भवन में एमएसएमई क्षेत्र हेतु 30,826 करोड़ के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्वीकृत प्लेज पार्क के विकासकर्ताओं को चेक वितरित किए। साथ ही औद्योगिक संस्थानों में भूखंडों के आवंटन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया और ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट का वितरण भी किया। भूखंड आवंटन पोर्टल का शुभारंभ 30,826 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, भूखंड आवंटन पोर्टल का शुभारंभ किया, तो वहीं लाभार्थियों को चेक भी वितरण किए हैं। इसके अलावा 30,826 करोड़ के लगभग जो ऋण है वो ऋण भी दिया है। तो विश्वकर्मा योजना के तहत ये ऋण दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनको ऋण दिया जा रहा है। इस इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक और समन्वयक एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी बैंकों के प्रमुखगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी एमएसएमई के उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर एक बार फिर से इस वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व ही एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो लोन वितरण के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, यह राशि गत वर्ष की तुलना में दोगुना होने और विगत 7 वर्ष के दौरान अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10 गुना बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ है। यह जो प्रगति है उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन को तो प्रदर्शित करता ही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। मैं इसके लिए विभाग को, बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी उद्यमियों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम आज एक साथ हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत यहां पे टूल किट वितरण किए। इससे पहले निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित हों। उन्नाव में 11वां, यानी प्रदेश में 11वां है और उन्नाव का पहला प्लेज पार्क का भी इंसेंटिव वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला क्षेत्र बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में दो महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे, आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और इसके पीछे भी एमएसएमई का बेस हमारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और ठीक बात है, सरकार है, सुरक्षा का माहौल देना हमारा दायित्व था, लैंड बैंक बनाना, पॉलिसी बनाना भी हमारा दायित्व था, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में जो कार्य हुआ है उसका परिणाम है कि लोगों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा और वह आज इस सेक्टर ने करके दिखाया है। बैंकर्स ने भी जो उदारता दिखाई है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, परिणाम है उसका। आज देश के अंदर उद्योग को सर्वाधिक लोन देने वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आप अनुमान कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस स्पीड से यूपी चल रहा है, इस स्पीड को थोड़ा और हम पुशअप कर लें तो उत्तर प्रदेश को आने वाले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये अवश्य होगा।
हमने उन क्षेत्रों में जो हमारे पास ताकत थी, उन क्षेत्रों में, उस सेक्टर में अगर हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, और बैंकर्स ने इस दिशा में, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी बैंक को, यूपी का हमारा जो सीडी रेशो था, कहाँ 44% था, आज 56% से आगे बढ़ रहा, 57%, इसके साथ ही 57% तक इस वित्तीय वर्ष तक 57% तक पहुंचेगा, और अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्पीड को आगे बढ़ाते हुए हमें इस सीडी रेशो को 65% तक लेके जाना है। इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और मेरा मानना है यूपी में संभावना है, यूपी इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा, और एमएसएमई सेक्टर को भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इसीलिए सीएम युवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारंभ की है। एमएसएमई यूनिट लगाने वाला युवा 5 लाख रुपए की तक का लोन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हम उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, और उसका एक मैकेनिज्म प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार करके लागू किया जा रहा है। हम इस संख्या को बढ़ाएंगे, पहले चरण में 5 लाख, फिर वह चुकता हो जाएगा 7.5 लाख करेंगे, फिर वह चुकता हो जाएगा उसको 10 लाख तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रदेश में इस सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सके। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क इसका उदाहरण है।